ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयारियां जारी। पाकिस्तान के मैचेस की टिकटों की कीमतें फाइनल। फरोख्त का अमल जल्द शुरू होने का इम्कान। चेयरमैन PCB ने मंजूरी दे दी। शायकीन क्रिकेट के लिए कम अज कम कीमत 1000, ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए मुकर्रर। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का नया प्रोमो जारी कर दिया। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम का क्रिकेट में आने वाली तब्दीलियों को बयान करने का खूबसूरत अंदाज। भारतीय आर्मी चीफ का बयान, मुर्दे घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने के बयान को हकायक से मनाफी करार दे दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम दोगली पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय इल्जामात भारत की रियासती दहशतगर्दी और कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश हैं। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मजालिम और मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर का सिलसिला जारी है। ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे, खुले दिल के साथ बैठेंगे, नेकनीयती के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये प्रोसेस जल्द का गल कंप्लीट होगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई ज़रूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वक्त NRO हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। मुज़ाकरात का रिजल्ट निकलना चाहिए, उसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए गुफ्तगू में ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो। यकीनन करेगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि कल जब उनके मुतालबात आएंगे कि किस तरह का जुडिशल कमीशन चाहते हैं, TORs क्या हैं, किस मंजिल तक वो पहुँचना चाहते हैं, किस पहलू से वो खास तौर पे तहकीक चाहते हैं, ये सारी बातें कल वाज़े हो जाएंगी। तो उसके बाद हम ज़रूर गौर करेंगे। हुकूमत का PTI के मुतालबात पर गौर का इंदिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत यकीनन गौर करेगी। अपोजिशन से आज बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे। PTI की कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात के साथ आएगी। बानी PTI का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कायदीन को एहतजाज की तैयारी की हिदायत। बानी PTI अली अमीन और शेख वक्कास से नाखुश। वकला से मुलाकात में गंडापुर और शेख वक्कास पर इजहार नाराजी। बानी ने कहा कि अली अमीन को कहना DI खान से बाहर निकल आए। क़यादत को मौलाना के खिलाफ बयानात न देने की हिदायत। अब ध्यान से बात सुनना, और मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगी। मैं यहाँ पर सियासत लाना ही नहीं चाहती। जब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से पंजाब हुकूमत पे हमला हुआ तो उस दिन हम लोग, हमारी जो पुलिस डिप्लॉयड थी, रेंजर्स डिप्लॉयड थे, उनमें से 4 रेंजर्स की जान गई, पुलिस वालों की जान गई, उनको शहीद किया गया। स्टेट से, मुल्क से लड़ जाओ। 190 मिलियन पाउंड यूनिवर्सिटी का केस नहीं, एक चोरी छुपाने का मुकदमा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। सियालकोट में स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, जिसका हाथ साफ होता है वो जवाब देता है, अदालत से भाग नहीं जाता। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी किस पैसे के जरिए बनाई गई। लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया अल कादिर केस के बारे में, जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस पेंडिंग है जजमेंट के लिए, फैसले के लिए, कि ये एक ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस उन्होंने कहा, और ये ओपन एंड शट केस की आवाज़ बार बार गूंज रही है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं।
हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था, जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही दिन केस खत्म कर दिया। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीरें करने से झूठ सच नहीं बन जाता। अलकादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को नहीं, बच्चों की तालीम का नुकसान हुआ।